फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहला हेडिंग इसमें है द्रव्य का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब बात करते हैं, शुद्धता के आधार पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर। अब बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं, मतलब उसमें अन्य प्रकार के पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थों में एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं, तो उसे हम अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। मतलब एक से ज़्यादा पदार्थ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अगला देखते हैं, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला हम बात किए कि द्रव्य का वर्गीकरण, तो उसका वर्गीकरण शुद्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ शुद्ध, दूसरा हुआ अशुद्ध। अब बताएं हम कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ हो गया, अब अशुद्ध पदार्थ भी हो गया। अब बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? पहला होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। तो अब चलिए बात करते हैं नीचे कि अब द्रव्य के उपरोक्त वर्गीकरण को संक्षेप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। मतलब संक्षेप में कैसे लिखा जा सकता है वही हम देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि द्रव्य, यहाँ द्रव्य कितने भागों में डिवाइड हुआ है। तो द्रव्य हम देखते हैं कि दो भागों में डिवाइड हुआ है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर मैटर। अब बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड। अब बात करते हैं कि अतः द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं पहला हेडिंग इसमें क्या है। आगे बात करते हैं कि पहला हेडिंग तत्व। तत्व क्या होता है? तो चलिए देखते हैं एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें दो गुणों वाले पदार्थों में बनाया जा सकता है। मतलब तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी या रासायनिक विधि द्वारा दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें दो गुणों वाले पदार्थों में बनाया जा सकता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। आगे चलिए देखते हैं, तत्व ही वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनी है। मतलब तत्व ही वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनी हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसा कि मेडिसिन हो गया और फिर उसमें देख लेते हैं कि केमिकल्स वगैरह हो गए इत्यादि। ऐसे कई भी प्रकार के तत्वों से मिलकर तत्वों का योगदान सभी में होता है। तो आगे देख लेते हैं, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। बहुत से लोग पूछ लेते हैं अभी कि अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। तो अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 92 तत्व प्रकृति में विद्यमान हैं और शेष बचे वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। मतलब अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 92 तत्व प्रकृति में विद्यमान है, मतलब पहले से ही वो तत्व थे और फिर उसके बाद में जो बचे हुए हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा अपने लाइब्रेरी से बनाए गए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि यौगिक के बारे में, मतलब कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुणों वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, मतलब नाप तोल के साथ भी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुणों वाले पदार्थों को यौगिक कहते हैं।
जैसे में देख लेते हैं H2O। H2O का मतलब होता है जल। अब जल में हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, तो जल में हाइड्रोजन 2 भाग में पाया जाता है और ऑक्सीजन कितने भाग में पाया जाता है, ऑक्सीजन 1 भाग में पाया जाता है। तो हमारा 2 मिल के बने ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात तो हो गया। आगे बात करते हैं कि HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोजन होता है 1 भाग में और क्लोरीन भी कितने भाग में होता है, 1 भाग में होता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 भाग में होता है और सल्फर कितने भाग में, 1 भाग में होता है और ऑक्सीजन 4 भाग में होता है तथा आगे देख लेते हैं NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में कितने कितने भाग में पाए जाते हैं, तो सोडियम होता है 1 भाग में और क्लोराइड भी 1 भाग में होता है। तो ये तो हुए अनुपात इसके। अब आगे बात कर लेते हैं कि मिश्रण के बारे में। तो चलिए देखते हैं मिश्रण क्या होता है। मिक्सर वे तत्व जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। वे तत्व जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में, मतलब इसका कोई नाप तोल नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण कहलाते हैं। एज में देख लेते हैं चीनी और नमक का मिश्रण, मतलब चीनी और नमक एक ही में मिला देंगे तो वो मिश्रण हो जाएंगे। नमक और पानी का मिश्रण इत्यादि। इसी तरह से हम इसको बोलेंगे कि ये मिश्रण कहलाते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पर समाप्त करते हैं। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।